मेरा नाम गुलाब है। मैं एक सुंदर से बगीचे में जन्मा हूँ, जहाँ हर सुबह ओस की बूंदें मोती बनकर धरती को सजाती हैं और पक्षियों का मधुर संगीत वातावरण को जीवंत कर देता है। मेरे जन्म का पल बहुत खास था। जब मेरी पहली पंखुड़ी खुली, तब सूरज की पहली किरण ने मुझे अपनी गर्माहट दी और मैं हौले हौले मुस्कुरा उठा। मेरे आसपास कई और फूल थे, चमेली, गेंदा, कनेर और सूरजमुखी। हर एक की अपनी पहचान थी, पर मुझे सबसे अलग बनाया मेरी खुशबू और रंग ने। जब भी हवा चलती, मैं झूम उठता और अपने आसपास की दुनिया को अपनी महक से भर देता। मेरी देखभाल करने वाला एक बागवान था, बूढ़े चाचा। वो रोज सुबह मुझसे बातें करते जैसे मैं कोई इंसान हूँ। वो कहते, गुलाब बेटा, आज तुम बहुत खिले हुए लग रहे हो। मैं मन ही मन मुस्कुरा देता। मुझे लगता था कि मैं इस बगीचे की शान हूँ। दिन बीतते गए। कभी तेज धूप में मैं झुक जाता तो बागवान मुझे पानी देकर फिर से खड़ा कर देते। कभी बारिश में मेरी पंखुड़ियाँ भीग जाती, लेकिन मैं जानता था जीवन में सुख दुख दोनों साथ चलते हैं। एक दिन सुबह कुछ बच्चे बगीचे में खेलने आए। सब मेरे आसपास घूमने लगे और मेरी सुंदरता की तारीफ करने लगे। एक छोटी सी लड़की बोली, मम्मी, ये फूल कितना प्यारा है, मैं इसे तोड़ लूं? मेरी धड़कन तेज हो गई। मुझे डर था कि अगर उसने मुझे तोड़ दिया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी पल मैंने देखा कि वो बच्ची बहुत मासूम थी। उसने धीरे से मुझे तोड़ा। दर्द तो हुआ, पर उसके चेहरे की मुस्कान देखकर मेरा मन भर आया। उसने मुझे अपने बालों में लगाया और खुशी खुशी स्कूल चली गई। मैं अब बगीचे में नहीं था, लेकिन किसी के चेहरे की मुस्कान बन गया था। शाम होते होते मैं मुरझाने लगा। मेरी पंखुड़ियां सूखने लगी, लेकिन मेरे अंदर एक संतोष था कि मेरा जीवन भले छोटा था, लेकिन मैंने किसी को खुश किया। यही तो जीवन का असली अर्थ है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी के दिन को रोशन करना। अगले दिन जब बागवान ने मुझे नहीं देखा तो उन्होंने कहा, मेरा गुलाब अब चला गया होगा, लेकिन उसकी खुशबू तो पूरे बगीचे में है। और सच में मैं अब मिट्टी में नहीं था, लेकिन मेरी महक अब भी हवा में तैर रही थी। जीवन का असली सौंदर्य केवल जीने में नहीं, बल्कि दूसरों को खुश करने में है। फूल की तरह हमें भी अपनी खुशबू बांटनी चाहिए, क्योंकि मुरझाने के बाद भी एक अच्छा इंसान अपनी पहचान और प्रभाव छोड़ जाता है।